हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद रजनीश पे। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने किसी फॉर्म में एक कैप्चा इमेज इंटीग्रेट कर सकते हैं और कैसे आप उसे वैलिडेट करेंगे, यानी कि इसके अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को आप यहाँ पर एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करके आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो टेक्स्ट एंटर किया है वो राइट है या रॉन्ग। और जो भी आप डिटेल एंटर करते हैं अगर वो करेक्ट डिटेल है तो वो सारा डिटेल आपका टेबल के अंदर यानी कि डेटाबेस डमी टू टेबल कैप्चा के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए मैं आपको एक बार इसका डेमो दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम नेम लेता हूँ, NI खुशी फ़ोन नंबर मैं रैंडम सा ले रहा हूँ, ईमेल आईडी मैंने ले लिया d@gmail.com और उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा एंटर करने जा रहा हूँ और कैप्चा मेरा 549097 एंड QCV और ये मैंने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया। कैप्चा वैलिडेशन सक्सेसफुल और डिटेल जो है यहाँ पर जाकर हम चेक कर लेते हैं और ये डिटेल देखिए यहाँ पर जो मैंने रिकॉर्ड एंटर किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, तो सबसे पहला काम हम लोग ये फॉर्म डिज़ाइन करेंगे और साथ ही साथ ये इमेज। तो फॉर्म डिज़ाइन जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है वो मैं कोड यहाँ पर से कॉपी पेस्ट करूँगा और ये जो इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया वो है कि कैप्चा इमेज कैसे इंटीग्रेट करना है, इसके ऊपर ये रैंडम टेक्स्ट कैसे लाना है, ये इंटीजर वैल्यू एंड टेक्स्ट वैल्यू कैसे इसमें जनरेट करना है और साथ ही साथ बिना फॉर्म के रीलोड किए एरर और अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल मैसेज कैसे यहाँ पर लोड करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप रॉन्ग कैप्चर डालेंगे तो वो डिटेल यहाँ पे नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसी लेक्चर में समझने वाले हैं। एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेंगी और यहाँ पर मैं एजेक्स टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करूँगा। तो अगर आप लोग को एजेक्स से गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे किया जाता है अगर नहीं आता है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, तब आपको ये लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम मैं अपना चेक करूंगा कि यहाँ पे मेरा वैम सर्वर रन कर रहा है कि नहीं, ये प्रॉपरली रन कर रहा है। तो मैं अब सीधा चलूँगा अपना यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा और फोल्डर का नाम मैं देता हूँ CAPTCHA कैप्चा वैलिडेशन। ओके, ये मेरा फोल्डर का नाम है। मैं इसी में अपना काम करूँगा। तो मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन विथ कोड, विजुअल स्टूडियो कोड में ये ओपन हो जाएगा और यहाँ जाकर हम लोग सबसे पहला काम वो डिज़ाइन बनाएंगे। ओके, तो उस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल एक index.php फाइल हम यहाँ पे बना रहे हैं और इस फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, जो मेरा डिज़ाइन वाला कोड है मैं उस कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो उस कोड को मैंने सेपरेटली यहाँ पे बना रखा है। इस कोड को मैंने ही डिज़ाइन किया है, ये कहीं नेट से उठाया हुआ नहीं है। आप अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, तो मैं डेफिनेटली ये कोड आपको मेल कर दूंगा। अपना मेल आईडी दे दीजिए या कॉन्टैक्ट डिटेल मेरा आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए ये डिज़ाइन अब मैंने इसको सेव किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन कराऊँगा। तो मैं ये बगल में जाता हूँ, यहाँ पे मैं सीधा लिखूँगा लोकल होस्ट इमेज कैप्चा वैलिडेशन, ये पहले से रन कराया हुआ था। तो ये कैप्चा वैलिडेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मेरा फोल्डर का नाम है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे फाइल का नाम है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो भी ये रन करेगा क्योंकि इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट होता है। तो ये देखिए, पर मेरे पास ये इमेज नहीं है, ठीक है ना, ये कैप्चा इमेज नहीं है। तो ये मुझे यहाँ पे डालना है, तो मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ। ओके, मुझे कैप्चा इमेज यहाँ पर चाहिए। तो ये कैसे होगा, अब मैं एक काम करता हूँ। देखिए ये जो आपका कैप्चा टेक्स्ट है इसके जस्ट नीचे मुझे चाहिए एक इमेज। ओके, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट में लिख देता हूँ CAPTCHA कैप्चा और ये यहाँ पर मैं डालूँगा CAPTCH। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने सोर्स में कोई इमेज फाइल नहीं डाला, लाइक xyz.jpg.png ऐसा मैंने कुछ नहीं डाला। क्यों? क्योंकि मुझे कोई फिक्स इमेज नहीं यहाँ पर डालना है अपने इस फॉर्म पे। मुझे कोई फिक्स इमेज नहीं, मुझे डायनामिक इमेज सर्वर में क्रिएट करना है और यहाँ पे डंप कर देना है। ठीक है, तो वही काम हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सिंपली एक कैप्चा का इमेज क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं एक captcha.php फाइल बना रहा हूँ, CAPTCHA जो मैंने सोर्स में लिखा है ना, मैं वही यहाँ पे लिख रहा हूँ captcha.php। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर एक इमेज क्रिएट करना है। तो डायनामिक इमेज PHP में कैसे क्रिएट किया जाता है, बस 2-4 मेथड्स हैं, उन्हीं का कमाल है। बाकी तो आप कस्टमाइज़ करते जाइए अपने हिसाब से। जो सबसे बेसिक है पहले मैं वो बताऊँगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो सबसे पहला काम हम लोग जो करने वाले हैं, यहाँ पर एक मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्रिएट इमेज ऑब्जेक्ट। ओके, मैं यहाँ पे कमेंटिंग कर दे रहा हूँ,
create image object, this is very important। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉलर इमेज इक्वल्स टू इमेज, एक मेथड है इमेज क्रिएट कलर ट्रू कलर इमेज CREATE ट्रू कलर, ओके। और यहाँ पे मुझे क्या डालना होगा, मुझे विड्थ और हाइट देना होगा। तो मैं यहाँ पे विड्थ देता हूँ 100 और हाइट देता हूँ 30, ठीक है। 100 उसका विड्थ है x एक्सिस, 30 जो है वो y एक्सिस है। ये मेरा एक इमेज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं आराम से एक काम करने वाला हूँ, ये देखिए मैं हेडर को कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं डालूँगा कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप जो होगा वो है मेरा आपका इमेज। कंटेंट टाइप क्या है मेरा, इमेज है ना, हाँ image/png, डन। ये इसलिए ताकि जब ये जो मेरा फॉर्म है ना, इस फॉर्म में आप देखिए मैंने यहाँ पे सोर्स में क्या डाला है, एक इमेज तो है नहीं है, ये तो capture.php है, ठीक है। तो capture.php के लिए रिक्वेस्ट जाएगा तो capture.php में लिखा हुआ कोड रन करेगा। तो यहाँ पर तो कुछ एको तो मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और हेडर मैंने ये डाल दिया कि मैं रेस्पॉन्स में एक png इमेज डालना चाहता हूँ और मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एक इमेज बिल्ड करना पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से मुझे एक इमेज बिल्ड करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इमेज png और इसके अंदर मैं डाल दूँगा डॉलर इमेज, ठीक है। अब मैं ये सेव करके अब मैं चलिए यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को और फिर देखता हूँ क्या होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मुझे इमेज का स्ट्रक्चर मिल गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर जो होता है, बैकग्राउंड कलर, वो ब्लैक होता है, उसको जो कि हम लोग आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या करना होगा, बैकग्राउंड इमेज क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बैकग्राउंड कलर कॉमा टेक्स्ट कलर कॉमा डॉट कलर क्रिएशन। ये तीनों कलर हम लोग क्रिएट करेंगे। ये तीनों कलर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको बैकग्राउंड का कलर चाहिए, टेक्स्ट का भी कलर चाहिए और डॉट का भी कलर चाहिए। मैं तीनों चीज़ आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे bg कलर, ठीक है, bg कलर इक्वल्स टू। तो अब बैकग्राउंड इमेज हमें बैकग्राउंड कलर क्रिएट करना है। तो बैकग्राउंड कलर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा यहाँ पे इमेज कलर अलोकेट, कलर यहाँ पर देखिए अलोकेट, बस ये मेथड है। अब इस मेथड में देखिए यहाँ पे ध्यान से मैं आपको पैरामीटर दिखाता हूँ। पैरामीटर ऊपर में देखिए क्या है, आप इमेज कलर एलोकेट कहता है कि आप मुझे इमेज का ऑब्जेक्ट दो और मुझे कलर दे दो, तो मैं उस इमेज को वो कलर, उस इमेज के लिए एक कलर जनरेट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू में क्या होता है, 0 से लेकर 255 तक कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं तीनों में। तो मैं यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, मैं ऐसे ही 100 करके डाल देता हूँ, 100 कॉमा 140, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर हो गया। अब मैं इससे चेक करूँगा कि मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिल्ड करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर इमेज जो है, यहाँ पर एक इनबिल्ट मेथड है, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर इमेज आपका इमेज फील्ड कहाँ गया, फील्ड रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पे क्या पैरामीटर है, अब ये कहता है इमेज फील्ड रेक्टेंगल कि आपको जो इमेज को कलर करना है उसका ऑब्जेक्ट पास करो और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट दो। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि आपको इमेज कहाँ से कहाँ तक कलर करना है। तो मेरा तो इमेज का जो ये जो लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट अपर कॉर्नर है, ये 00 पिक्सल है। तो यहाँ से लेकर x एक्सिस और y एक्सिस आप देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे उसका x1 y1, तो मैं दे दूंगा 0,0 और एंडिंग दे दूंगा मैं 100,30। उसके बाद मुझे क्या डालना होगा, कलर। आपको क्या कलर डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ bg कलर। बैकग्राउंड कलर जो मैंने अभी क्रिएट किया था, मैंने इसको दे दिया। अब मैं चलकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे देखिए एक बैकग्राउंड कलर मिल गया। आप अपना बैकग्राउंड कलर इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल मैं इसको नीचे करके थोड़ा एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। अभी हमको सिर्फ बैकग्राउंड कलर और क्या चाहिए, टेक्स्ट कलर और क्या चाहिए, डॉट कलर। तो मैं यहाँ पे ये बीजी की जगह मैं लिख देता हूँ आपका टेक्स्ट और यहाँ पे जो बीजी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डॉट, और सब कुछ सेम रहेगा, बस RGB वैल्यूज़ चेंज कर दीजिएगा। तो मुझे ब्लैक कलर का चाहिए टेक्स्ट कलर, तो 255 जो होता है वो ब्लैक कलर होता है, 255, ठीक है। और यहाँ पे मैं 255
और इधर में भी मैं दे देता हूँ 255 और इधर में 1890, ठीक है, कुछ कलर होगा ही। तो टेक्स्ट कलर डॉट कलर बन गया। तो इमेज फील्ड रेक्टेंगल, मैंने बैकग्राउंड कलर डाल दिया, बट मेरे इस इमेज में कोई टेक्स्ट नहीं है, आई नीड सम टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर कमेंटिंग करता हूँ, फिलिंग इमेज विथ कलर बाय कलर। ओके, तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करूँगा, रैंडम वैल्यू जनरेशन, GENERATIO, वैल्यू जनरेशन। सिंपल है। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, रैंडम वैल्यू मैंने यहाँ ले लिया इक्वल्स टू, मैं रैंड फंक्शन को कॉल करूँगा और वहाँ पे एक वैल्यू डाल दूँगा 111, 6 1 डाल रहा हूँ और 6 9 डाल रहा हूँ। तो जो भी वैल्यू होगा इन्हीं के बीच में मुझे मिलेगा, इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज़। ठीक है, तो रैंडम वैल्यू मिल गया। अब मैं चाहूँ तो ये रैंडम वैल्यू इस इमेज के अंदर डाल सकता हूँ। तो कैसे डालूँगा इसके लिए मुझे कॉल करना होगा एक फंक्शन को, इमेज आपका क्या होगा, एक सेकेंड, इमेज का स्पेलिंग है इमेज स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इमेज स्ट्रिंग को कॉल कर दिया। इमेज स्ट्रिंग क्या कहता है, बोलता है कि आप मुझे इमेज दो जहाँ पर आपको स्ट्रिंग डालना है। तो मैंने कहा ठीक है, ये इमेज ऑब्जेक्ट ले लो। फिर बोलता है उस इमेज के अंदर जो मैं स्ट्रिंग डालने वाला हूँ उसका फॉन्ट साइज़ दे दो। तो मैं 4 5 1 2 3 6 ये सब डाल सकता हूँ। इसमें तो मैंने 5 डाल दिया। और मुझे कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, मतलब मैं उस इमेज को कहाँ से डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं 10,10 देता हूँ। उसके बाद फिर जैसे विजुअल होगा उसमें वो फिर हम देख लेंगे। ज़्यादा बड़ा वैल्यू मत दे दीजिएगा, उसके विड्थ और हाइट से ज़्यादा मत दे दीजिएगा। उसके बाहर ना, ऐसा वैल्यू मत दे दीजिएगा कि जो इमेज यहाँ पर है उसके बाहर टेक्स्ट चला जाए। ठीक है, जो इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है उसके बाहर टेक्स्ट नहीं जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। बहुत बार ऐसा लोग गलती करते हैं और फिर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पर वो इमेज डालना है, मतलब वो रैंडम वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डॉलर रैंडम वैल्यू और फिर मेरा डॉलर टेक्स्ट कलर, डन। अब मैं इसे जाकर रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पर देखिए एक टेक्स्ट भी मिल गया 389036। अब वो जो मैंने वैल्यू दिया है ना यहाँ पे 10 इसको आप थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मुझे क्या चाहिए, इसके जस्ट बगल में 2-3 लेटर्स चाहिए, रैंडम लेटर्स। तो रैंडम टेक्स्ट जनरेशन, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रैंडम टेक्स्ट GENE जनरेशन और ATION। बोलते वक्त लिखने से थोड़ा गलती हो जाता है। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप चला रहा हूँ। फॉर $i=1। आप इस कोड को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करके भी लिख सकते हैं और भी बेटर लिख सकते हैं। मैं बस यहाँ पे एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। और ये मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया, सिंपल मैं एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ CHAR, बहुत ही बेसिक सा कोड है। और मैं यहाँ पे CHR एक इनबिल्ट फंक्शन है उसको कॉल कर रहा हूँ। ये ASCII वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो मुझे रैंडम ASCII वैल्यू जनरेट करना है 97 से लेकर 122 के बीच में। ये स्मॉल लेटर के लिए होता है, आप चाहे तो कैपिटल भी मिक्स कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। और मैं क्या करूँगा, इसको कॉन्कैट करूँगा। तो मैं इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ लेटर, और उसको मैं डाल देता हूँ लेटर के अंदर मैं डाल देता हूँ ब्लैंक। ठीक है, अब मैं कॉन्कैट कर देता हूँ इसको यहाँ पे। तो कॉन्कैट करने के लिए $letter = $letter.ch, ये मैंने कॉन्कैट कर लिया। इससे मेरा रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो गया और जो रिजल्ट है वो लेटर वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब मैं क्या करूँगा, इस लेटर वेरिएबल को रैंडम वैल्यू के साथ कॉन्कैट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ $random value = $random value $letter। ये कॉन्कैट हो गया और वो जो भी डिटेल है अब यहाँ पर वो डिस्प्ले होगा। तो चलिए मैं अभी रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखिए अब मुझे इस तरह का कैप्चा टेक्स्ट मिल रहा है विथ लेटर्स, मतलब डिजिट के साथ लेटर भी मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, पीछे में बैकग्राउंड में मुझे कुछ डॉट्स प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, वो कोड मुझे कहाँ लिखना होगा। तो जब आप इमेज क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है, उसके बाद आप वो कहीं पे भी इमेज क्रिएट करने के बाद आप कहीं पे भी वो डॉट प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉटिंग ऑफ डॉट्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लॉटिंग ऑफ डॉट्स। सिंपल, मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। तो मैं फॉर लूप ऊपर से कॉपी कर ले रहा हूँ। ये मैंने फॉर लूप यहाँ से कॉपी किया, इधर में मैंने इसको पेस्ट किया और मैं 3 तक ना करके मैं यहाँ पे 100 टाइम्स लूप चलाऊंगा।
और इसके अंदर बहुत ही देखिए सिंपल है फ्रेंड्स, यहाँ पे बस सिंपली इमेज प्लॉट इमेज सेट प्लॉट पिक्सल सॉरी, और इसमें देखिए क्या पास करना है, वो इमेज पास कर दीजिए। इमेज सेट पिक्सल कहता है कि आप मुझे इमेज दे दो और मुझे कोऑर्डिनेट दे दो। चलो मैं 20,20 दे देता हूँ, और मुझे वो कलर दे दो जिस कलर का आपको डॉट चाहिए। तो मैंने डॉट कलर दे दिया, बट क्या ये सही है? मैंने यहाँ पे x1 y1 का जो कोऑर्डिनेट है वो मैं एकदम फिक्स कर दे रहा हूँ, तो बार बार वो 20 पे ही वो प्लॉट करेगा, तो एक ही जगह पे सारे डॉट्स प्लॉट हो जाएंगे, जो कि एक बिंदु की तरह लगेगा, एक सिंगल डॉट की तरह। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रैंड फंक्शन को कॉल करूँगा, तो कोई भी मुझे एक रैंडम वैल्यू दे देगा। तो जो मेरा x है मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मॉड 100, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 9567 है, अगर आप उसको मॉड 100 करेंगे तो आपको 69 मिल जाएगा रिमाइंडर में। तो बस मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे रैंड फंक्शन जो भी वैल्यू जनरेट करेगा मॉड 100 करने से लास्ट 2 डिजिट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मॉड 100 की जगह मॉड 30 करूँगा। मैंने मॉड 100 मॉड 30 इसलिए लिखा क्योंकि उसका जो विड्थ है वो 100 है, हाइट 30 है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कर दिया। तो अब ये लूप 100 बार चलेगा और 100 पिक्सल वहाँ पे प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं चलिए इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा रहा हूँ। तो पिक्सल्स पीछे में प्लॉट हुए हैं पर दिख नहीं रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, उसको ब्लैक कलर का कर देता हूँ तो वो दिखने लगेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं डॉट का जो कलर है मैं उसको पूरा 255 भी कर देता हूँ, डन। अब मैं आता हूँ फिर से इसमें और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आई थिंक यहाँ पे डॉट आ नहीं रहा है। तो डॉट क्यों नहीं आ रहा है? इमेज सेट पिक्सल आपका यहाँ पे आ तो जाना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? $i ये मेरा इमेज क्रिएट हुआ है, इमेज फील्ड रेक्टेंगल, इमेज स्ट्रिंग, एवरीथिंग्स फाइन। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं एक बार 300 तक चलाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। नॉट सीइंग हियर डॉट मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। तो मेरे से गलती हो क्या रही है यहाँ पे? इमेज सेट पिक्सल $image, ये भी सही है, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है। फिर तो एक काम करता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर सेट करने के बाद इसे एक बार रन कराता हूँ, फिर देखता हूँ यहाँ पे। तो ओके डन, ये काम कर रहा है अभी यहाँ पर। उसके पीछे रीज़न क्या था कि ये वर्क इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि हम लोग प्लॉट करने के बाद डॉट्स को उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर डाल दे रहे थे, तो वो पीछे में हाइड हो जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर मिला डॉट्स। आप इसको कम भी कर सकते हैं, वैसे ये ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे 300 की जगह पे 200 कर देता हूँ, थोड़ा सा कम डेंस रहेगा। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, डन। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबमिट को थोड़ा सा डिज़ाइन को मैं चेंज कर देता हूँ। सबमिट बटन को मैं ब्रेक यहाँ पे BR लगा देता हूँ, उससे सबमिट बटन नीचे आ जाएगा। चेक इट, फटाफट करते हैं। ओके, और मुझे रिफ्रेश का एक लिंक डाल देना यहाँ पे। तो मैं एक काम करूँगा, मैं सबमिट बटन के जस्ट नीचे एंकर टैग लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि कांट रीड टेक्स्ट, ठीक है, कांट रीड टेक्स्ट। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्लिक हियर, क्लिक एंड हियर। तो क्लिक करने से मैं चाहूँगा कि वो इसी सेम पेज के लिए रिक्वेस्ट जनरेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक PHP का सिक्योर्ड कोड डाल दूँगा। वैसे अगर ये नहीं लिखेंगे तो भी वो रन कर जाएगा, लेकिन वो रेकमेंडेड तरीका नहीं होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका PHP सेल्फ, खुद के लिए रिक्वेस्ट करना है मुझे। ओके, सेम पेज के लिए रिक्वेस्ट जाएगा। ओके, तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे अलग अलग यहाँ पे टेक्स्ट मिला, डन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अब डिटेल्स डालना है। और देखिए अब ये जो डिटेल्स हम यहाँ पे डालेंगे, ये डिटेल्स मुझे फेच करना पड़ेगा
जब भी मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, तो सबमिट बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा एक फंक्शन मुझे डिफाइन करना है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स, इसमें आईडी क्या है, यूज़र नेम, इसमें आईडी क्या है, फ़ोन नंबर, इसमें आईडी क्या है, ईमेल आईडी, और ये कैप्चा टेक्स्ट, यानी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज़र नेम डॉट वैल्यू। ये करने से मुझे इस बॉक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना, डन। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक स्क्रिप्ट लिखना होगा, जावा स्क्रिप्ट का मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट का कोड लिख दिया और मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर सिंपली ऑन क्लिक, देखिए यहाँ पे ऑन क्लिक भी कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे एक्शन लिसनर, इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर का भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वैलिडेट फंक्शन को कॉल कर दूँगा, सिंपल। और मैं यहाँ पे जाकर सिंपली लिखूँगा फंक्शन। देखिए मैं इसे मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप ऐड इवेंट लिसनर का इस्तेमाल करके करें कोडिंग, बट बहुत बार क्या होता है ना कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर जाता है स्टूडेंट, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो देखकर ही वीडियो देखना बंद कर देंगे कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में सर बता रहे हैं। तो मैं इसलिए ये इजी वे में बता रहा हूँ, बट बेटर यही होगा कि आप ऐड इवेंट लिसनर का इस्तेमाल करें। और ऐड इवेंट लिसनर कैसे काम करता है वो इस वीडियो में जाकर आप देख के यहाँ पर देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो पर मैं यहाँ पे सिंपल रखने के लिए मैं यहाँ पे ऑन क्लिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फंक्शन वैलिडेट में मैं सबसे पहला काम करूँगा, फैच करूँगा डिटेल्स, फैचिंग डिटेल्स, ओके। तो सबसे पहला काम हम यूज़र नेम को फैच करेंगे। कैसे फैच करते हैं यूज़र नेम, देखिए मैं यहाँ लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी किस आईडी से आपको वैल्यू फेच करना है, यूज़र नेम से। क्या फेच करना है वहाँ से, वैल्यू रिट्रीव करना है, तो मैंने रिट्रीव कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करके इसे पेस्ट करूँगा, और मैं चारों डेटा के चारों बॉक्सेस के लिए, एक यूज़र नेम था, एक आपका था फ़ोन नंबर, ईमेल था, आप फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं पहले, फिर आपका है फ़ोन नंबर, PHONENO फ़ोन नंबर, फिर है आपका कैप्चा टेक्स्ट, CAPTCHATEXT कैप्चा टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी वेरिएबल्स को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ CAPTCHA कैप्चा, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ़ोन नंबर PHONENO फ़ोन नंबर, और ये मैं लिख देता हूँ आपका ईमेल, डन, ईमेल आईडी। मुझे चारों वैल्यूज़ मिल गया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अलर्ट को कॉल करके देख लेता हूँ कि फंक्शन जब काम कर रहा है कि नहीं, हाय, ठीक है। तो चलिए मैं इसे एक बार यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट बटन पे मैंने क्लिक किया, अलर्ट प्रॉपरली काम कर रहा है। अब ये जो डिटेल है ना, ये डिटेल मुझे सर्वर में सेंड करना है, और मैं इसके लिए एजेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जावा स्क्रिप्ट का जो रॉ एजेक्स टेक्नोलॉजी है, ठीक है। नहीं आता है तो आप मेरा वो वीडियो देख लें जो मैंने बिगनिंग बताया था आपको। और आप jQuery का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप jQuery लाइब्रेरी को लगाइए, उसके हेल्प से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी एडिशनल लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं सिंपली क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। देखिए बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, ये XHR इक्वल्स टू न्यू। अब बिना किसी लाइब्रेरी फाइल के कोई काम करें तो उसका एक बात ही अलग है। तो फिर मैं यहाँ पे, हाँ ये बात अलग है कि jQuery यूज़ करने से बहुत ही सिंपल हो जाता है, कोड बहुत ही सिंपल हो जाता है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, XHR जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैं यहाँ पे लिखूँगा ओपन, मुझे किस फाइल के लिए रिक्वेस्ट सेंड करना है। ओके, तो मुझे एक गेट रिक्वेस्ट करना है, मैं पोस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ से। और किस फाइल के लिए करना है, मेरे पास तो कोई फाइल है नहीं अभी, तो मैं एक काम करूँगा, कैप्चा वैलिडेशन करके एक फ़ाइल क्रिएट करूँ, CAPTCHA कैप्चा validate.php, डन। ओके, मुझे साथ में पैरामीटर भी सेंड करना होगा ना, ये सारी चीज़ें मुझे सर्वर में सेंड करनी होंगी। तो मैं कैसे करूँगा, मैं एक पैरामीटर बनाऊँगा यहाँ पे, तो where पैरम्स मैं पहले से बना दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली पहले क्वेश्चन मार्क लिखना है, और फिर एक वेरिएबल नेम, पैरामीटर जो आप बना रहे हैं उसमें आपको वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं जो आप ऊपर लिखे हैं वही देंगे, क्वेश्चन मार्क यूज़र नेम, फिर यहाँ पे लिखूँगा प्लस यूज़र नेम, ठीक है, फिर प्लस %, लिखना मत भूलिएगा, फिर ईमेल आईडी इक्वल्स टू क्या लिखना है, प्लस ईमेल आईडी, फिर ये डॉलर ईमेल आईडी कहाँ से आ गई, तो जावा स्क्रिप्ट है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा %, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा PHONENO फ़ोन नंबर, प्लस मैंने यहाँ पे गलती किया है, मैंने यहाँ पे डॉलर लगा दिया, यहाँ पे वैर
एक्चुअली वो PHP का वे है ना वेरिएबल डिक्लेयर करने का, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके सॉरी। तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, फ़ोन नंबर, फिर यहाँ पे प्लस क्या लिखना है मुझे, फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर को मैं कॉन्कैट कर दे रहा हूँ, फिर प्लस लास्ट है ये पैरामीटर एम्परसेंड CAPTCH। एड्रेस बार में आप देखते होंगे ना पैरामीटर इसी तरीके से होता है फाइल के पास, CAPTCH कैप्चा प्लस यहाँ पे इक्वल दे देता हूँ मैं, प्लस CAPTCH कैप्चा, डन। ओके तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहला काम मैं इसको एक बार चेक करता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं। अलर्ट पैरम्स, ठीक है, पैरम्स में देखूँ कि सब सही है कि नहीं। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है, रैंडम, सिर्फ रैंडम ऐसे। इसको तो मुझे ईमेल ही डालना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, gmail.com। फिर यहाँ पे कैप्चा मैं ऐसी रैंडम डालता हूँ अभी कुछ, तो ये सब डिटेल देखिए मुझे मिल रहा है ऊपर, देख रहे हैं आप, यू कैन सी दिस पैरामीटर। ये पैरामीटर कहाँ जाएगा, ये पैरामीटर जाएगा सर्वर में, और सर्वर में मुझे इसी गेट $get यूज़र नेम $get ईमेल आईडी यही सब कर करके रिट्रीव करना होगा। ओके डन। ये तो अलर्ट को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, ये कोड जो मेरा पहले वाला है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैरम्स, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ PRAM पैरम्स, डन। ओके तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए ओपन हो गया ना। ओपन का मतलब होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं गेट मेथड से, और जो रिसोर्स है बगल में उसके लिए, मतलब ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, लाइन नंबर 99 में 100 में आपने उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया इन दो वैल्यूज़ के साथ। अब मुझे क्या करना होगा, इस सेंड करना होगा इस ऑब्जेक्ट को सर्वर में। तो मैं यहाँ पे सेंड मेथड को कॉल कर दिया। तो जब आप सेंड करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है, ये वाला जो फाइल है, ये फाइल के लिए रिक्वेस्ट जाएगा विद दिस पैरामीटर। फिर ये फाइल जो है मेरे पास होनी चाहिए, तो मैं ये फाइल यहाँ पे CAPTCHA, अरे यार CAPT कैप्चा वैलिडेट .php। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ मैसेज डाल रहा हूँ PHP, यहाँ से मैं एक रेस्पॉन्स भेजूँगा ब्राउज़र में वापस एको करके, मैसेज फ्रॉम सर्वर, ओके डन। अच्छा ये जो मैसेज फ्रॉम सर्वर जो मैंने वहाँ से एको किया है ना, वो वापस कहाँ आएगा, यही इसी पर्टिकुलर कोड में आएगा वापस। तो मुझे क्या करना होगा, उसको रिसीव करना होगा। वो जो रिस्पॉन्स आएगा वापस ब्राउज़र के पास, उससे मुझे रिसीव करना होगा। तो एजेक्स टेक्नोलॉजी में यही फ़ायदा होता है कि बैकग्राउंड में ही सारा काम हो जाता है, आपका पेज जो है वो रिफ़्रेश नहीं होता है। तो ऑन रेडी स्टेट चेंज, इसका मतलब क्या होता है, जो आपने रिक्वेस्ट सेंड किया है सर्वर में, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के संग जो भी चेंजेस होंगे, तो जब चेंजेस होंगे तो ये फंक्शन मेरा कॉल होगा। ओके और इस फंक्शन के अंदर मुझे सिंपली क्या करना है, एक इफ़ कंडीशन डालना है, और इफ़ कंडीशन में लिखूँगा XHR.status इक्वल्स टू 4। ये कोड आप यहाँ पे लिखिएगा, और अगर आपका सब कुछ वैलिड है, सही है, तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेडी स्टेट, और यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 400, स्टेटस में डालूँगा 200 मतलब होता है ओके। यहाँ पे डाल दूँगा 4, और मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली अलर्ट में मैं आपको लिख के दिखाता हूँ XHR.response text। ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आपने इसके लिए रिक्वेस्ट किया, ओके ये वाली फाइल रन करेगी, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ लाइन नंबर 4 में लिखा एको। तो एको मतलब ये रिस्पॉन्स में चला जाएगा। जब ये रिस्पॉन्स में जाएगा तो ये सीधा आएगा लाइन नंबर 103 में, उसके बाद ये फंक्शन मेरा कॉल होगा। ओके और ये जो इफ़ है ये ट्रू हो जाएगा, और अलर्ट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, XHR.response text। रिस्पॉन्स टेक्स्ट मतलब ये जो रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ मैं ना, ये वैल्यू इसी वेरिएबल में स्टोर रहता है, इसी प्रॉपर्टी में स्टोर रहता है। क्यों? क्योंकि XHR जो है वो ऑब्जेक्ट है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी में वही वैल्यू होता है जो हम लोग एको करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके एक बार सबमिट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए मैसेज फ्रॉम सर्वर, ठीक है, डन।
सब कुछ एकदम सही जा रहा है। तो अब मुझे मैसेज फ्रॉम सर्वर नहीं करना है, मुझे यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, मुझे कैप्चा को वैलिडेट करना है, तो यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं लिखूँगा सेशन, एक सेशन क्रिएट करूँगा, सेशन स्टार्ट हो गया, सेशन स्टार्ट। और मुझे क्या करना होगा, मुझे एक डेटाबेस कनेक्टिविटी भी करनी पड़ेगी, तो मुझे लिखना होगा यहाँ पे रिक्वायर, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कनेक्शन। मेरे पास कनेक्शन करके कोई फाइल है नहीं, तो मुझे कनेक्शन फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए मैं कनेक्शन फाइल क्रिएट करता हूँ पहले। तो ये मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे लिखा connection.php, डन। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा बस एक कोड लिखना है, बहुत ही छोटा सा 2 लाइन का कोड। मैं यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करूँगा $con, और मैं उसके अंदर लिखूँगा MySQLi कनेक्ट, MySQL के साथ मुझे कनेक्ट कर दो और एक कोड, एक मुझे ऑब्जेक्ट दो। तो मुझे एक पूरा एकदम प्रॉपर्टी सब मतलब वैल्यूज़ पास करने होंगे। तो MySQL में लोकल होस्ट पोर्ट नंबर, अच्छा मैं आपको बताता हूँ ये कैसे लिखा जाता है। आपको सिंपली यहाँ जाना है, लोकल होस्ट में जाना है, ये देखिए MySQL 3308, ये मेरा लोकल होस्ट है। ओके, यहाँ पे मेरा MySQL रन कर रहा है इस पोर्ट नंबर पे, तो यही पोर्ट नंबर मुझे चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 3308। ये जब लिखा जाता है जब आपका 3306 ना हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3306 होता है, अगर वो है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लोकल होस्ट लिख देंगे, काम चल जाएगा। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रूट, मतलब यूज़र आईडी, अगर आपका कोई है तो आप दीजिएगा, नहीं है वैसे यूजली रूट ही रहता है। पासवर्ड अगर आपने दिया है तो प्रोवाइड करिए, मेरा नहीं दिया हुआ इसलिए मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ dummy2 मतलब डेटाबेस का नाम, तो मेरा डेटाबेस का नाम dummy2 है क्योंकि मैं dummy2 से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगा कि इन केस अगर मेरा कुछ भी डेटाबेस कनेक्टिविटी में कोई इश्यू हुआ और ये इफ़ ट्रू हो गया, तो मैं यहाँ पे वही उसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ $con। ओके, $con क्या होगा, फॉल्स रिटर्न, $con में फॉल्स आएगा अगर कुछ भी गड़बड़ी हुआ, और ये फॉल्स क्या नॉट क्या करेगा, उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, और इफ़ के अंदर लिखा हुआ जो कोड है वो रन कर जाएगा। ये बेसिक लॉजिक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एरर, और एरर के बाद में यहाँ पे .mysqli, किस टाइप का एरर है आप इसको यहाँ पे कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, रुकिए, मैं सिंपली MySQLi एरर को कॉल कर दे रहा हूँ, उसी से काम हो जाएगा। $con, उस कनेक्शन के लिए क्या एरर आया है, आपको पैरामीटर में कौन पास करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार ये वाला फाइल जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, बगल में जा रहा हूँ, इसको पेस्ट कर रहा हूँ, इंडेक्स को हटा के यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूंगा कनेक्शन CONNECTION.php। अगर कोई गलती होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एरर मैसेज आएगा, कोई एरर मैसेज नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे जाके पोर्ट नंबर कुछ उल्टा सीधा डाल दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर ये डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अब ये देखिए घूमने लगा, लोड होने लगा, अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अब एरर आ गया। ओके, तो मैं इसलिए बता रहा था यहाँ पे कि पोर्ट नंबर मुझे डालना ही पड़ेगा 3308। गलत मत डालिएगा, कोई भी डिटेल आप यहाँ पे गलत डालेंगे तो एरर आएगा। तो ये कोड डन, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है, मतलब रिक्वायर और इंक्लूड ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा उसमें कुछ डिफरेंस है एरर को लेके। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर। अब मुझे क्या करना है गाइज, मुझे सिंपली फेच करो डिटेल, FETCH, जो मैंने आपको अलर्ट बॉक्स में दिखाया था, फेच डिटेल्स। ओके, तो मैं सबसे पहले यूज़र नेम फैच करूँगा, सिंपल रिक्वेस्ट जो आया है पैरामीटर में वहीं से निकालूंगा, तो मैं लिखूँगा $get। ओके, फिर क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं सिंपली लिख दूँगा यूज़र नेम, डन। ये देखिए मैं अब इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको 3 बार यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, डन। मैं थोड़ा इंडेंटेशन ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यूज़र नेम हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ईमेल आईडी, डन। अब मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल नेम वही लिखिएगा, आप वेरिएबल नेम वही लिखिएगा जो वेरिएबल नेम आपने यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये वाला ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, फ़ोन नंबर PHONENO, मैं अक्सर PHON लिख देता हूँ, ई भूल जाता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, CAPTCHA, कैप्चा, मैं देख लेता हूँ, कैप्चा ही लिखा होने में, CAPTCHA, ठीक है, डन। और ये यूज़र नेम मैं यहाँ से हटा देता हूँ, CAPTCHA कैप्चा, CAPTCHA कैप्चा हो गया। और ये फ़ोन नंबर हो गया, ओके, फ़ोन नंबर
और ये मेरा हो गया ईमेल आईडी, ये देखिए ईमेल आईडी डन, मुझे चारों डिटेल्स मिल गए। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने सेशन क्रिएट किया है, मैं क्या करूँगा कि यूज़र ने जो टेक्स्ट बॉक्स में डेटा डाला है ना, जो टेक्स्ट बॉक्स में, मैं क्या करूँगा उस डेटा को, और यहाँ पर देखिए मैं एक काम करता हूँ, देखिए ये जो captcha.php है ना, मैं यहाँ पर एक सेशन क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सेशन जहाँ पे हमने इमेज क्रिएट किया था, सॉरी session.start। ओके, मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये रैंडम वैल्यू, ये लास्ट वाला जो यही वैल्यू, मैं इसको सेशन वेरिएबल में डाल दूँगा, ग्लोबल, इसको ग्लोबल वेरिएबल बोला जाता है। कहाँ गया कर्सर मेरा भाई, $session। ओके, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ये ग्लोबल एरे है, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CAPTCHA कैप्चा, और इसके अंदर मैं क्या लोड करूँगा, $random वैल्यू। ये क्या है बताइए, ये वो टेक्स्ट है जो आपने रैंडमली जनरेट किया, ठीक है, डन। ये एक सेशन में आपने डाल दिया, क्यों, क्योंकि सेशन के डेटा को आप PHP के किसी भी फाइल में एक्सेस कर सकते हैं, जो इस प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे भी जो भी फाइल है, हर फाइल में आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, वो ग्लोबली हर जगह एक्सेस हो सकता है। तो ओके, और यहाँ पर फिर अब हम कैप्चा वैलिडेट में आ जाते हैं। कैप्चा वैलिडेट में यूज़र ने जो डिटेल डाला है वो ये है, और ये यूज़र का डाला हुआ कैप्चा है, और जो जनरेट हुआ है कैप्चा वो कहाँ स्टोर है, सेशन वेरिएबल में, डन। अब मैं क्या करूँगा, यूज़र ने जो कैप्चा डाला है और सेशन वेरिएबल में जो कैप्चा, मैं उन दोनों को कंपेयर करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ $captcha इक्वल्स टू $session, और सेशन के अंदर जो मेरा कैप्चा वेरिएबल है CAPTCHA कैप्चा, अगर डन, अगर दोनों सेम है तो मैं क्या करूँगा, एक मैसेज रिटर्न करूँगा, एको सक्सेसफुल, SUCCESSFUL सक्सेसफुल। अभी मैं मैसेज चेंज कर दूंगा क्योंकि मुझे डेटाबेस में डिटेल डालना है। फिर मैंने यहाँ पे एको कर दिया एरर इन कैप्चा PTCHA, डन। ओके, तो ये डिटेल, ये जो भी आप देख रहे हैं ना डिटेल, ये डिटेल कहाँ जाएगा, ये डिटेल अगर ये ट्रू हुआ तो ये एको होगा, नहीं तो ये एको होगा, तो ये जाएगा कहाँ, इंडेक्स में जाएगा, अलर्ट में जाएगा सीधा। तो चलिए मैं आपको एक बार इसका डेमो दिखा देता हूँ। तो रिफ़्रेश किया मैंने, अच्छा ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ गलत कैप्चा डाला है ना, तो ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी इसे रैंडम कैप्चा डाल दे रहा हूँ। तो मैंने सबमिट किया, देखिए एरर इन कैप्चा दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं करेक्ट कैप्चा डालूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 750109, और फिर ये क्या है भाई, QON, ओके, तो QON। अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो सक्सेसफुल दिखा रहा, मतलब यूज़र ने सही कैप्चा डाला है, डन। अब मुझे क्या करना है, अगर यूज़र ने सही कैप्चा डाला है तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली उसको डेटाबेस में डाल देना है। तो डेटाबेस में हम कैसे डालेंगे, हम ये हटा दे रहे हैं सक्सेसफुल को, और हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे। सिंपल है, एकदम सिंपल। मैंने एक क्वेरी लिखी, क्वेरी में मैंने लिख दिया इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, कैप्चा CAPTCHA, कैप्चा टेबल का नाम है। उसके कॉलम को हम टारगेट करेंगे, तो पहला कॉलम का नाम है नेम, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। फिर है आपका ईमेल आईडी, फिर है आपका फ़ोन नंबर, और फिर है आपका CAPTCHA कैप्चा। फिर मुझे यहाँ पे डालना है वैल्यूज़, तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे डाला। वैल्यूज़ कैसे डालेंगे, $, मुझे क्या डालना है, यूज़र नेम, तो मैंने यहाँ लिखा यूज़र नेम, फिर कॉमा, डॉलर आपका ईमेल आईडी, फिर कॉमा, फिर आपका डॉलर फ़ोन नंबर, फिर कॉमा, फिर ये आ गया आपका $कैप्चा, डन। ये तो क्वेरी मैंने बनाया ना। अब मुझे इस क्वेरी को क्या करना होगा, रन कराना होगा। तो MySQL I, फिर मैं क्या करूँगा, क्वेरी में मैं डालूँगा $connect-con, क्यों, क्योंकि मुझे इसी कनेक्शन में इस क्वेरी को सेंड करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया $query, ओके। अब सब कुछ डन। अगर क्वेरी मेरा ये रन कर गया प्रॉपरली तो मैं यहाँ पे एको कर दूँगा। अब क्या एको करूँ, मुझे अलर्ट में मैसेज डिस्प्ले करना है तो मैं अलर्ट में कर सकता हूँ, और पेज पे करना है तो पेज पे भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ SUCCESS सक्सेसफुल, ओके। तो
इसे और भी बेटर बनाया जा सकता है, सिक्योर्ड बनाया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इस पर चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं आपको डेटाबेस एक बार दिखा देता हूँ, डेटाबेस का क्या कंडीशन है। ये देखिए कॉलम नेम क्या है, देखिए नेम है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड कैप्चा, CAPTCHA कैप्चा और नेम के बाद फ़ोन नंबर है, तो मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसे यहाँ से कट कर रहा हूँ और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यही काम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। मुझे पहले इस चीज़ को यहाँ से मैंने ओके हाँ यहाँ से मैंने कट किया और इधर मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, कॉमा एंड दिस, डन। ओके चलिए मैं इसे एक बार रन करा के दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे गया, इसको मैं रिफ़्रेश किया, मैंने नेम डाला अमित, मैंने फ़ोन नंबर कुछ भी रैंडम डाल दिया, फिर मैंने a@gmail.com टैब 240500 FX, ओके FX, और ये है आपका L, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, सक्सेसफुल, ओके। मैं चलता हूँ यहाँ पे डिटेल देखता हूँ, डिटेल जाकर देखते हैं कि यहाँ पे डिटेल गया कि नहीं। ओ यहाँ पे डिटेल गया नहीं, यहाँ पे कुछ एरर आया है और फिर भी मुझे दिखाया सक्सेसफुल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कोड है इसमें हो गई है कुछ गड़बड़ी। तो $con क्वेरी इंसर्ट इनटू CAPTCHA, स्पेलिंग गलत है। मैंने बोला था ये सिक्योर्ड कोड नहीं है। हम यहाँ पे MySQL क्वेरी जो है ना, यहाँ पर इफ़ का कंडीशन डाल के हम लोग एरर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेबल का नाम मैंने गलत डाला था, तो टेबल का नाम क्या है एक बार मैं देख लेता हूँ फिर से। टेबल का CAPTCHA, नेक्स्ट टाइम से मैं कैप्चा करके वर्ड यूज़ ही नहीं करूँगा। CAPTCHA कैप्चा, ओके। लेट्स डू इट अगेन। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, डन। और मैं एक काम करता हूँ 847 XBF, ओके डन। सबमिट सक्सेसफुल, ओके। इसे रिफ़्रेश करता हूँ मैं, होपफुली अब डेटा चले जाना चाहिए। ये देखिए डेटा यहाँ पे चला गया, डन। आप चाहें तो ये जो डालने के बाद, डिटेल डालने के बाद आप अलर्ट की जगह पे चाहें तो सबमिट के नीचे भी मैसेज आप सबमिट कर सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कैसे करना है। ये जो अलर्ट है ना, आप इसको हटा दीजिए, ओके। अब आप ये सोचिए कि आपको कहाँ पर मैसेज डालना है, किस जगह, उस पेज में कहाँ पे टारगेट करना है। तो मुझे यहाँ पे टारगेट करना है, इस डिवीज़न के अंदर टारगेट करना है। और इसकी आईडी क्या है, मैसेज, बहुत ही सिंपल है, इसका CSS कोड भी लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट, ओके DOC डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट। मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे अलर्ट नहीं करना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा मैसेज वाला जो डिवीज़न है मैं उसको टारगेट करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर एक टेक्स्ट डालना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा इनर टेक्स्ट, ठीक है, इनर टेक्स्ट। और यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, XHR डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट, डन। जो अलर्ट में आ रहा था अब वो पेज में आएगा, ठीक है ना। तो और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, मैं ये सभी डिटेल्स को ब्लैंक भी कर सकता हूँ। तो आप क्या करना, ये कॉपी करके मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, सिंपली क्या करना है, ये बस जाकर आपको ब्लैंक कर देना, तो वो एम्प्टी हो जाएगा। तो अब जैसे ये कॉपी किया मैंने, अब मैं इसे यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं पूरा ही यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ तीनों को, ओके। और ये मैंने डाल दिया और मैं यहाँ पे वैल्यू को कर देता हूँ ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, और इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये सिंटैक्स गड़बड़ हो जाएगा। ये भी मैं हटा दिया और ये भी मैंने हटा दिया, डन। सब कुछ एकदम परफेक्टली हो रहा है। अब मैं एक बार इसे फिर से एकदम प्रॉपरली रिफ़्रेश करके डिटेल डालता हूँ। मैं डालता हूँ मोहित, अरे यार नाम क्यों गलत डाल रहा हूँ मैं, मोहित टैब। फ़ोन नंबर में यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, टैब में मैंने कुछ ईमेल आईडी ले लिया @gmail.com टैब। कैप्चा ध्यान से डालना है मुझे, 361 फिर 717 QEZ, ओके 361 717 सबमिट। ये देखिए नीचे में एक मैसेज आया सक्सेसफुल, ओके ठीक है। तो एक बार मैं अनसक्सेसफुल का फिर यहाँ पे पहले डेटाबेस में आपको दिखा देता हूँ कि डिटेल गया कि नहीं मोहित का। तो ये देखिए मोहित का डिटेल आ गया, डन। अब मैं यहाँ पे कुछ गलत डिटेल्स डालूँगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ गलत डिटेल्स डालता हूँ।
ये @gmail.com और मैं यहाँ पे कुछ ऐसे गलत कैप्चा डाल दिया। अब मैं यहाँ पे सबमिट क्लिक कर रहा हूँ, एरर इन कैप्चा। आप डेटाबेस में जाकर डिटेल देख लीजिए, कहीं गया तो नहीं है, एरर के बाद भी नहीं, यहाँ पे नहीं गया है। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल में सारी चीज़ें बताई, कैसे आपको कैप्चा इमेज क्रिएट करना है, कैसे आप उसे रिफ़्रेश कर सकते हैं। और ये रिफ्रेश का जो तरीका है ये बहुत ही स्टैंडर्ड नहीं है, इसको भी और बेटर बनाया जा सकता है। पर आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा काम आप लोग को कैसा लग रहा है, मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। और गाइज़ आप लोगों से मुझे एक शिकायत है, आप लोग कभी भी कोई कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देखते भी हैं तो कोई कमेंट नहीं आता है और ना ही कोई चैनल सब्सक्राइब कर रहा है। तो गाइज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं और अच्छा एफर्ट के साथ काम कर सकूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।